बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बिजली के इंडस्ट्रियल बिल की मुकम्मल कैलकुलेशन के मतलब है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना इंडस्ट्रियल बिल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बिजली कंपनी चार्जेस कैसे कैलकुलेट होते हैं और गवर्नमेंट चार्जेस कैसे कैलकुलेट होते हैं। इस वीडियो की मदद से आप अपना बिजली का बिल खुद कैलकुलेट कर सकेंगे। आपके बिजली के बिल पर दो तरह के चार्जेस चार्ज किए जाते हैं। नंबर एक, इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी चार्जेस और नंबर दो, गवर्नमेंट चार्जेस। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये एक बिल है। ये आइस्को चार्जेस हैं, ये इनके कंपनी चार्जेस। कोई भी कंपनी आइस्को, फेस्को, लेस्को कोई भी हो सकती है, ये उसके चार्जेस हैं। और ये गवर्नमेंट चार्जेस हैं। यानी कि आपके बिल पर दो तरह के चार्जेस चार्ज किए जाते हैं। एक आपके आइस्को चार्जेस होते हैं या आपकी जो भी मुतलका कंपनी है उसके चार्जेस होते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो गवर्नमेंट चार्जेस होते हैं। कंपनी चार्जेस में एनर्जी चार्जेस, फिक्स चार्जेस, एलपीएफ पेनल्टी इफ़ एनी, अगर एप्लीकेबल है तो चार्ज होगी, अगर एप्लीकेबल नहीं है तो चार्ज नहीं होगी, क्वार्टर टैरिफ और एफसी सरचार्ज, ये आपके कंपनी चार्जेस होते हैं। और ये कंपनी चार्जेस आपके सर्फशुदा यूनिट पे चार्ज किए जाते हैं। जबकि गवर्नमेंट चार्जेस जो होते हैं, जिनमें ईडी, अगर रूरल एरिया का बिल है तो आपको ईडी चार्ज होगी जो कि 1.5% होती है। टीवी फीस इफ एप्लीकेबल, जीएसटी जनरल सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स चार्ज होता है, एक्स्ट्रा टैक्स चार्ज होता है, फर्दर टैक्स चार्ज होता है, और इसी तरह ये एफपीए के टैक्सेस चार्ज होते हैं। इस बिल में अभी हम सिर्फ करंट बिल की कैलकुलेशन करेंगे। इस कैलकुलेशन में हम एफपीए को डिस्कस नहीं करेंगे। याद रखें, एफपीए करंट बिल का हिस्सा नहीं होता। ये आपके बिल पर 2 महीने पहले के सर्फशुदा यूनिट्स पर नेपरा के एफपीए टैरिफ के मुताबिक चार्ज किया जाता है। सबसे पहले हम कंपनी चार्जेस डिस्कस करेंगे कि कंपनी चार्जेस कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। कंपनी चार्जेस में सबसे पहले एनर्जी चार्जेस आते हैं, और ये एनर्जी चार्जेस आपके सर्फशुदा यूनिट्स पर चार्ज किए जाते हैं। इस बिल में ऑफ पीक में जो यूनिट चार्ज हुए हैं वो हुए हैं 59,360, और पीक आवर्स में इस बिल पे जो यूनिट कंज्यूम हुए हैं वो हुए हैं 2,080। जब हम 59,360 को 32 रुपये और 12 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो पीक आवर्स के यूनिट हैं 2,080, उसको जब हम 37 रुपये और 83 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी टोटल 19,85,329 रुपये और 60 पैसे। इसी तरह अब हम फिक्स चार्जेस जो होते हैं, फिक्स चार्जेस आपकी जो टोटल एमडीआई होती है उसमें जो मैक्सिमम होती है, पीक और ऑफ पीक में से जो एमडीआई आपकी मैक्सिमम आएगी वो आपकी फिक्स चार्ज के तौर पर चार्ज होगी। अब यहाँ पे एमडीआई है 384। 384 को आप 500 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपके पास आ जाएंगे फिक्स चार्जेस 1,92,000। एलपीएफ पेनल्टी इस बिल पे चार्ज नहीं हुई। एलपीएफ पेनल्टी चार्ज होती है अगर आपकी ये पावर फैक्टर जो है आपका, ये अगर 0.90 से कम हो तो आपको एलपीएफ पेनल्टी चार्ज होती है, और अगर आपका एलपीएफ ये जो पावर फैक्टर है ये 0.9 से ज़्यादा हो तो आपको एलपीएफ पेनल्टी चार्ज नहीं होती। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एलपीएफ ये जो पावर फैक्टर है ये 0.94 है, इसलिए इस बिल पर एलपीएफ पेनल्टी चार्ज नहीं हुई। अब आ जाएं क्वार्टर टैरिफ। क्वार्टर टैरिफ टोटल यूनिट का 4.4316 पर यूनिट के हिसाब से चार्ज किया जाता है। जब आप इन यूनिट को, ये टोटल यूनिट जो 61,440 हैं, इनको जब आप 4.4316 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये क्वार्टर टैरिफ आ जाएगा 2,72,277 रुपये और 50 पैसे। इसी तरह जो एफसी सरचार्ज है ये भी आपका टोटल यूनिट पर चार्ज किया जाता है। जो एफसी सरचार्ज है वो टोटल यूनिट जब 61,440 को जब आप 3.23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये एफसी सरचार्ज आ जाएगा 1,98,451 रुपये और 20 पैसे। और टोटल आपके जो कंपनी चार्जेस बन जाएंगे ये बन जाएंगे आपके एनर्जी चार्जेस प्लस क्वार्टर टैरिफ प्लस एफसी सरचार्ज, ये टोटल बन जाते हैं आपके 26,48,058 रुपये और 30 पैसे। अब आ जाएं गवर्नमेंट चार्जेस की तरफ। गवर्नमेंट चार्जेस में सबसे पहले ईडी आता है। ईडी उस सूरत में चार्ज होता है कि अगर आपका बिल जो है वो रूरल एरिया से बिलोंग करता हो। टीवी फीस चार्ज की जाती है इफ एप्लीकेबल। जीएसटी
आपके तमाम कंपनी चार्जेस का 18% जो होता है वो जीएसटी चार्ज किया जाता है। यानी कि इस बिल में जो टोटल कंपनी चार्जेस बन रहे हैं वो हमारे पास बन रहे हैं एनर्जी चार्जेस, क्वार्टर टैरिफ, फिक्स चार्जेस और एफसी सरचार्ज। जब हम इन तीनों को ऐड करते हैं चारों को तो हमारे पास अमाउंट आ जाती है 26,48,058 रुपये और 30 पैसे। और जब आप इसका 18% लेंगे तो आपके पास जीएसटी की अमाउंट आ जाएगी 4,76,650। इसके बाद आता है एक्स्ट्रा टैक्स। याद रखें इनकम टैक्स आखिर में कैलकुलेट किया जाता है। एक्स्ट्रा टैक्स जो है ये आपके कंपनी चार्जेस का 17% होता है। टोटल कंपनी चार्जेस हमारे पास 26,48,058 रुपये 30 पैसे। और जब आप इसका 17% लेंगे तो आपके पास एक्स्ट्रा टैक्स आ जाएगा 4,50,170। इसी तरह फर्दर टैक्स जो होता है ये फर्दर टैक्स आपकी जो कंपनी चार्जेस हैं टोटल उसका 4% होता है। अब कंपनी चार्जेस इस बिल में हमारे पास हैं 26,48,058 रुपये और 30 पैसे। जब इसका आप 4% लेंगे तो आपके पास फर्दर टैक्स की अमाउंट आ जाएगी 1,05,922। अब आ जाए इनकम टैक्स पर। इनकम टैक्स जो होता है ये तमाम कंपनी चार्जेस और तमाम गवर्नमेंट चार्जेस पर चार्ज किया जाता है। कंपनी चार्जेस में हमारे पास जो अमाउंट है वो है 26,48,058 रुपये और 30 पैसे। और जो गवर्नमेंट चार्जेस हैं ये हमारे पास हैं जीएसटी की अमाउंट है, एक्स्ट्रा टैक्स की अमाउंट है और फर्दर टैक्स की अमाउंट है। जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाती है 10,32,742। तो गवर्नमेंट चार्जेस 26,48,058 रुपये और 30 पैसे प्लस 10,32,742 रुपये को जब आप ऐड करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाती है 36,80,800 रुपये और 30 पैसे। अब इस पे हम इनकम टैक्स इस तरह चार्ज करते हैं, पहले 20,000 की अमाउंट पर 1,950 रुपये चार्ज करेंगे और जो बाकी अमाउंट होगी उसका हम 5% चार्ज करेंगे। तो 36,80,800 रुपये और 30 पैसे में से जब हम 20,000 कम करते हैं तो हमारे पास अमाउंट बचती है 36,60,800 रुपये 30 पैसे। जब अब इसका हम 5% लेंगे तो हमारे पास इनकम टैक्स आ जाएगा 1,83,040 रुपये और 20,000 भी हमारे पास इनकम टैक्स मौजूद है 1,950। जब हम इन दोनों का टोटल करेंगे तो हमारे पास टोटल इनकम टैक्स आ जाएगा 1,84,990 रुपये। अब करंट बिल जो है, करंट बिल में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? ये करंट बिल में ऑल कंपनी चार्जेस प्लस गवर्नमेंट चार्जेस प्लस इनकम टैक्स एफपीए के अलावा ये आपका करंट बिल होता है। अब कंपनी चार्जेस हमारे पास थे 26,48,058 रुपये और 30 पैसे और जो गवर्नमेंट चार्जेस थे वो हमारे पास थे 10,32,742 और इनकम टैक्स हमारे पास आया था 1,84,990। जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास करंट बिल आ जाता है 38,65,790 रुपये और 54 पैसे। अब इसी तरह ये एफपीए जो है, ये करंट बिल जो होता है इसमें एफपीए शामिल नहीं होता। तो एफपीए जो है ये अलहदा कैलकुलेट होता है। जब हम एफपीए इसमें ऐड करेंगे करंट बिल में तो हमारे पास टोटल अमाउंट जो विद इन ड्यू डेट पेएबल होगी वो आ जाएगी 44,71,480 रुपये। और जो एलपी सरचार्ज होता है ये आपकी जो कंपनी चार्जेस होते हैं उसका 10% होता है। तो कंपनी चार्जेस हमारे पास थे 26,48,058 रुपये। जब आप इसका 10% लेंगे तो हमारे पास जो एलपी सरचार्ज आ जाएगा वो 26 लाख वो आ जाएगा 2,64,806 रुपये। और जब हम आफ्टर ड्यू डेट जमा करवाएंगे तो ये सरचार्ज शामिल हो जाएगा और हमारे पास टोटल बिल जो बनेगा आफ्टर ड्यू डेट वो हमारे पास बन जाएगा 47,36,286 रुपये। उम्मीद है आपको वीडियो की समझ आई होगी। वीडियो की समझ आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। ढेर दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।